हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको मेरी स्टोरी कैसे लग रही है। और जो भी मेरे चैनल पर नए आ रहे हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अब हम अपनी कहानी पर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हमने देखा सीचेन उस कमरे में आता है और विंग से कहता है, विंग, लेंजेन और अंकल को तुमसे बात करनी है। अब आगे। और सीचेन अपनी मॉम से कहता है, मॉम आप आराम करिए, हम आपसे बाद में मिलते हैं। इतना कहकर सीचेन विंग को बाहर लेकर आता है। विंग कहता है, मिस्टर लेन ये सब क्या है? मॉम इस वक्त आराम करेगी, इसका क्या मतलब? सीचेन कहता है, आओ विंग तुम्हें सब कुछ बताते हैं, पर एक बात बताओ, क्या तुम श्योर हो कि हमारी मॉम ही तुम्हारी मॉम है? विंग कहता है, हाँ मिस्टर लेन, मिसिस लेन ही मेरी मॉम कांसी सेरेन है। अब विंग और सीचेन नीचे हॉल में आते हैं जहां मैडम यू कहती है, अब बताइए भाई साहब सच्चाई क्या है और विंग की मॉम यहाँ कैसे आई और वो मिसिस लेन कैसे? और अगर ये विंग की मॉम है तो मिसिस लेन कहाँ है? कुरेन कहता है, मिसिस जियान, अब जब दोनों फैमिली में रिश्ता हो रहा है तो हम भी नहीं चाहेंगे कि हमारी फैमिली के बीच में कोई राज रहे। तो गाइस, अब हम यहाँ पर फ्लैशबैक देखते हैं कि आखिर विंग की मॉम कैसे जिंदा है और वो मिसिस लेन कैसे बनी। तो अब हम सीधा 15 साल पीछे चलते हैं, उसी सीन पर जहाँ से कांसी सेरेन ने उस शिप से जंप मार दिया था। उसके बाद हम लैन फैमिली का सीन देखते हैं जहाँ कुरेन बताता है, दरअसल 15 साल पहले मेरे भैया भाभी का एक कार एक्सीडेंट हो गया था। उस वक्त सीचेन 14 साल का था, लेंजन 10 साल का था और सुयान 1 या 2 साल का था। ये दोनों बच्चे स्कूल गए थे और मैं घर पर था क्योंकि शुयान की तबीयत ठीक नहीं थी और भैया भाभी को कुछ अर्जेंट काम था। वो तो शुयान को भी साथ ले जाना चाहते थे, मगर उसकी हालत देखकर वो शुयान को घर ही छोड़ देते हैं। मगर कुछ ही समय बाद मुझे खबर मिली कि सीचेन के मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है और उनकी गाड़ी जाकर रिवर में गिर गई। और जब मैं वहाँ पहुँचा तो मुझे मेरे भैया भाभी तो नहीं मिले, मगर हाँ, उधर रिवर के किनारे में मुझे एक औरत की बॉडी मिली। उस औरत की हालत ख़राब थी। मैं उसे हॉस्पिटल ले गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि इनके साथ ज़बरदस्ती हुई है और वो एक आदमी ने नहीं बल्कि काफ़ी लोगों ने किया है, क्योंकि उस औरत के नाखूनों में अलग अलग इंसानों की खाल मिली थी और उनके बॉडी पर जो बाइट मार्क थे वो भी अलग अलग पर्सन के थे। करीब 2 साल तक वो कोमा में थी और जब वो उठी तो मैंने उस औरत को अपनी भाभी की जगह दे दी, क्योंकि शुयान बहुत छोटा था और मुझे उसे संभालने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, क्योंकि एक तो इतने छोटे बच्चे का ख्याल रखना, ऊपर से बिजनेस मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था। इसलिए मैंने तुम्हारी मॉम को अपनी भाभी की जगह दे दी। सीचेन को तो मैंने सब सच बता दिया, मगर लेंजेन और शुयान को बता दिया था कि उसकी मॉम डैड का एक्सीडेंट हो गया है। उनकी मॉम तो बच गई, मगर उनका चेहरा ख़राब हो गया था और इसलिए हमें प्लास्टिक सर्जरी करानी पड़ी। और तो शुयान और लेंजेन को ये भी बताया कि उनकी मॉम सब कुछ भूल गई, इसलिए लेंजेन की मॉम को कुछ भी याद नहीं है और तब से लेकर अब तक तुम्हारी मॉम लैन फैमिली में है। लेंजेन शुयान दोनों अपने अंकल से पूछते, अंकल आपने हमें आज तक धोखे में रखा, किसी और को हमारी मॉम बना दिया। ये सुनकर कुरेन कहता है, सॉरी बेटा, पर तुम दोनों उस समय इतने समझदार नहीं थे कि तुम ये बात हैंडल कर पाओ और फिर बिजनेस के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। तभी शुयान खड़ा होता है और विंग से कहता है, विंग ब्रो, क्या आप हमारी मॉम को अपने पास ले जाओगे? विंग शुयान के और लेंजेन की आंखों में आंसू देखता है और रोते हुए कहता है, नहीं शुयान, मैं तुम्हारी मॉम को नहीं ले जाऊंगा और वैसे भी मेरी मॉम को तो मैं याद भी नहीं हूँ और मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि मेरी मॉम जिंदा है। मैं इसी के साथ अपनी ज़िंदगी काट लूँगा। तभी कुरेन कहता है, विंग वैसे तुम्हारी मॉम के साथ क्या हुआ था, क्या तुम्हें याद है? विंग कहता है, नहीं अंकल, मुझे ठीक से तो याद नहीं है, केवल कुछ धुंधली यादें हैं और एक मकसद है। कुरेन कहता है, धुंधली यादें और मकसद, क्या मतलब? विंग कहता है, अंकल मुझे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं है क्योंकि मैं उस समय 5 साल का था। मुझे याद है कि मेरे डैड एक साइंटिस्ट थे, मेरा 5वां जन्मदिन था। मैं और मेरे मॉम डैड शिप पर गए थे क्योंकि मुझे डॉल्फिन देखनी थी। हम लोग एंजॉय कर ही रहे थे, तभी मेरे हाथ से मेरी बॉल शिप के एक कोने में गिर गई और मैं अपने मॉम डैड से हाथ छुड़ाकर उस बॉल को निकालने के लिए चला गया। तभी वहाँ बहुत से लोग आए, उन्होंने मेरे मॉम डैड को बांधा हुआ था और उनसे कुछ तो पूछ रहे थे, मगर मॉम डैड नहीं बता रहे थे। वो लोग मॉम डैड को टॉर्चर कर रहे थे। मैं डरा सहमा उस कोने से देख रहा था, मुझे केवल उन लोगों के पैर ही दिख रहे थे। मैं डर से दोपहर से लेकर रात तक उस कोने में ही बैठा रहा और फिर बाद में
मैंने एक गोली की आवाज़ सुनी। वो गोली मेरे डैड को लगी थी और वहाँ से वो लोग चले गए। तब मैं बाहर आया, सामने अपने डैड को देखा। मेरे डैड जिंदा थे। उन्होंने मुझे बताया, बेटा मैंने एक मेडिसिन बनाई है, जब तुम बड़े हो जाओगे तो उस मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर देना। और तब से लेकर आज तक मैं वो मेडिसिन ढूंढ रहा हूँ और उस बॉक्स को जो मुझसे खुलेगा, बस तब से लेकर अब तक जहाँ कहीं भी बॉक्स की जानकारी मिलती है मैं वहाँ जाता हूँ, बॉक्स चेक करता हूँ ताकि शायद उसमें मुझे वो मेडिसिन मिल जाए। तभी कुरेन कहता है, मेडिसिन? कैसी मेडिसिन? विंग कहता है, पता नहीं। कुरेन कहता है, लेनी को भी जब पहले दौरे पड़ते थे तो वो भी मेडिसिन मेडिसिन कहती थी, इसलिए तो डॉक्टर ने उसे दिन में आराम करने को कहा है। अब सब लोग यही सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर ये मेडिसिन का क्या चक्कर है। इधर बेंचाओ अभी तक होश में नहीं आ रहा था, इसलिए बेंजुलियो को बहुत टेंशन होती है। और अब बेंजुलियो फैसला लेता है कि अब वो किसी न किसी तरीके से वो बॉक्स खोलेगा और उस मेडिसिन को अपने बेटे के शरीर में इंजेक्ट करेगा ताकि बेंचाओ जल्दी से ठीक हो जाए। इसलिए वो अपने गार्ड को बुलाता है और उससे कहता है कि मुझे एक ऐसा पर्सन चाहिए जो बॉक्स को खोलने में मास्टर हो। गार्ड ओके कहता है और वहाँ से चला जाता है। अब हम सीन कट करके विंग को देखते हैं जो लैन मेंशन से वापस आ जाता है। इधर मैडम यू विंग के कमरे में जाती है और विंग से कहती है, विंग कहता है, मॉम आप? मैडम यू विंग के पास बैठती है और विंग से कहती है, विंग आओ, अपना सर मेरी गोद में रखो। विंग मैडम यू के कहने पर अपना सिर मैडम यू की गोद में रख लेता है। अब मैडम यू विंग का सिर सहलाती है और विंग से कहती है, विंग तुम्हें पता है मैं तुमसे अपनी दिल की बात क्यों शेयर करती हूँ? विंग कहता है, हाँ मॉम, क्योंकि आप मुझसे बहुत प्यार करते हैं इसलिए। मैडम यू कहती है, हाँ बेटा ये सच है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, मगर एक बात और है कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ। विंग कहता है, मॉम। मैडम यू कहती है, विंग तुम्हें पता है जब मैं तुम्हें घर लेके आई थी उस समय तुम बहुत गुमसुम रहते थे। मैंने तुम्हें स्कूल भेजा, मैंने वहाँ भी तुम पर नज़र रखी। मैंने देखा तुम स्कूल में भी बहुत गुमसुम रहते थे। फिर तुम्हारी लाइफ में न्यूसन और लिली आई। उन दोनों के साथ तुम थोड़ा सा मुस्कुराए और फिर तुमने उस मुस्कुराहट को कभी भी अपने फेस से नहीं जाने दिया। मुझे पता था कि तुम्हारी वो मुस्कुराहट झूठी है, मगर ये बात तुमसे पूछकर कभी तुम्हारा दिल नहीं दुखाना चाहती थी, क्योंकि तुम्हें मुस्कुराते देखकर मैं भी मुस्कुराती थी। मैं भी तुम्हारे साथ साथ फेमियान की यादों को भूल गई। और दूसरा कारण ये था कि अगर मैं फेमियान को याद करती तो एक न एक दिन चैन यांगली मुझसे पूछते कि उनके डैड कैसे मरे थे। मगर आज मैं तुम्हें एक सच्चाई बताती हूँ। विंग कहता है, मॉम सच्चाई? मैडम यू कहती है, हाँ विंग, तुम्हें पता है मैं सबसे कहती हूँ कि जियान फेमियान मर चुका है, वो भी कार एक्सीडेंट में, मगर बेटा ये सच नहीं है। दरअसल चैन के डैड एक माफिया थे। पहले वो छोटे मोटे सुपारी लिया करते थे, जैसे मर्डर की, किडनैपिंग की, मगर जैसे जैसे समय बीतता गया और एक दिन मुझे पता चला कि वो एक माफिया है, बहुत बड़े माफिया है। और फिर मेरे और उनके बीच काफ़ी लड़ाई हुई और मैं गुस्से में थी, उनका घर छोड़कर आ गई। और उन्हें भी हमसे ज़्यादा अपनी वो माफिया वाली लाइफ पसंद थी, इसलिए उन्होंने भी उस लाइफ को चुना। और फिर एक दिन मुझे एक कॉल आया। वो कॉल जियान फेमियान का था। जियान फेमियान ने मुझसे वापस आने को कहा और कहा कि मैं बच्चों को लेकर उनके पास लंदन आ जाऊँ, क्योंकि वो यहाँ से लंदन चले गए थे। मगर मैंने साफ मना कर दिया, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि उस पर्सन की छाया भी मेरे बच्चों पर पड़े। इसलिए मैंने कभी भी किसी को ये नहीं बताया कि मेरा हस्बैंड एक माफिया है। विंग कहता है, मॉम पर यह बात आपने मुझे क्यों बताई? मैडम यू कहती है, बेटा इससे आगे मैं तुम्हें कुछ नहीं बता सकती, आगे तुम्हें आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा। इतना कहकर वो विंग के कमरे से बाहर आ जाती हैं। इधर विंग सोच में पड़ जाता है, आखिर मॉम ने ये बात उसे क्यों बताई? ये बात जब उन्होंने अपने बच्चों को नहीं बताए तो मुझे क्यों बताया? आखिर ऐसा क्या है जो मॉम मुझसे छुपा रही है? अब अगली मॉर्निंग हम विंग को सीधा उसके ऑफिस में देखते हैं, जहां वो न्यूसेन को बताता है कि उसकी मॉम जिंदा है और लैन मेंशन में है, मिसेस लैनी बनकर। और तो और उन्हें मेरे बारे में कुछ भी याद नहीं है और अंकल बता रहे थे कि मेरी मॉम के साथ कुछ लोगों ने बुरा किया। विंग ये सब बातें बताता है और न्यूसेन से कहता है, न्यूसेन अब पता करो कि आखिर 15 साल पहले क्या हुआ था उस शिप पर। मुझे उससे जुड़े छोटा क्लू चाहिए। अपने सभी फ्रेंड को काम पर लगा दो और मुझे उस समय जितनी भी वारदात हुई थी उन सब की डिटेल चाहिए, समझ गए ना?
न्यूसेन कहता है ठीक है विंग, और न्यूसेन वहाँ से चला जाता है। इधर लेंजेन भी अपने सभी गार्ड से और ख़ास तौर पर सोंगलेन से कहता है, सोंगलेन पता करो उस शिप पर 15 साल पहले क्या हुआ था। मुझे छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी सारी जानकारी चाहिए। सोंगलेन भी ओके कहता है और लेंजेन के सभी गार्ड, यहाँ तक कि सोंगलेन भी उसी केस की छानबीन में लग जाते हैं। इधर वेन जूलियो अपने गार्ड से एक ऐसे मास्टर की तलाश करवा रहा था जो उस बॉक्स को खोल सके और उस मेडिसिन को बाहर निकाल सके। अब विंग, लेंजेन और वेन जूलियो तीनों ही अपनी अपनी तलाश करने लगते हैं। अब कुछ दिन ऐसे ही बीत गए थे। सोंगलेन और न्यूसेन हर छोटी से छोटी जानकारी हासिल कर रहे थे। इधर लैंड मेंशन में साथ ही साथ शीसेन की शादी की तैयारी भी चल रही थी, क्योंकि दोनों फैमिली इस रिश्ते के लिए तैयार थी। वहीं लेंजेन और विंग, वो दोनों अब बेबी की खातिर एक दूसरे को एक चांस देने के लिए तैयार हो गए थे। इधर सोंगलेन और न्यूसेन दोनों ही अपने काम को पूरे जी जान से कर रहे थे। अब उन दोनों का लास्ट टारगेट पुलिस स्टेशन और शिप पर चढ़े पैसेंजर की डिटेल हासिल करना था। अब सोंगलेन पुलिस स्टेशन जाता है और वहां से उस समय हुए क्राइम की डिटेल लेता है। इधर न्यूसेन 15 साल पहले शिप पर चढ़े लोगों की डिटेल निकालता है। अब दोनों ही डिटेल निकालकर फिर से अलग अलग जगह जाते हैं। मेरा मतलब सोंगलेन शिप की जानकारी लेने और न्यूसेन क्राइम की जानकारी लेने। इधर पुलिस स्टेशन में न्यूसेन को पता चलता है कि उससे पहले भी कोई ये जानकारी लेने आया था। इधर सोंगलेन को भी पता चलता है कि कोई शिप पर पैसेंजर लिस्ट लेने पहुंचा था, मगर पुलिस स्टेशन में कांस्टेबल ने न्यूसेन का सोंगलेन का नाम बता दिया था। अब हम रात का समय देखते हैं, जहां न्यूसेन विंग के ऑफिस में विंग को बता रहा था कि कोई और भी है जो इस केस पर काम कर रहा है। विंग कहता है क्या? न्यूसेन कहता है कोई सोंगलेन नाम का पर्सन है। वो न्यूसेन कहता है कोई सोंगलेन नाम का पर्सन है। विंग कहता है सोंगलेन? ये सोंगलेन कौन होगा और इसे क्या ज़रूरत पड़ गई 15 साल पहले हुए हादसे की छानबीन करने का? न्यूसेन कहता है मैं नहीं जानता विंग कि वो कौन है। इधर सोंगलेन को न्यूसेन का नाम पता नहीं था, इसलिए वो लेंजेन को सारी बात बताता है और साथ ही लेंजेन से कहता है लेंजेन कोई और भी है जो इस हादसे की छानबीन करवा रहा है। लेंजेन भी शौक होते हुए कहता है क्या? कौन है वो? सोंगलेन कहता है वो तो पता नहीं, पर हो सकता हो कि वो तुम्हारा दुश्मन हो जो नहीं चाहता कि तुम उस हादसे के बारे में जानो। लेंजेन कहता है सोंगलेन तुम सारी डिटेल चेक करो और हाँ साथ ही साथ उसका भी पता करो जो इस केस पर इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। सोंगलेन कहता है ठीक है। लेंजेन इतना कहकर सोंगलेन चला जाता है। अब लेंजेन सोचता है कि मैं एक बार जाकर विंग को देख लेता हूँ, वो भी आजकल काफ़ी परेशान है। एक तो वो मॉम को लेकर, दूसरा बेबी को लेकर, और उसकी सीजे के कारण आजकल वो ज़्यादा भागदौड़ कर रहा है। और मुझे पता है जिस हिसाब का उसका एटीट्यूड है वो अपना ध्यान नहीं रख रहा होगा और ऑफिस में ही बैठा होगा, इसलिए कोई तो चाहिए ना जो उसका ख्याल रखे। इतना कहकर लेंजेन उठता है और एक अच्छे से रेस्टोरेंट से डिनर लेता है और सीधा विंग के पास पहुंचता है, जहां विंग लेंजेन को अपने ऑफिस में देखकर लेंजेन से कहता है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लेंजेन कहता है ओह विंग, अब जब हम लोगों ने डिसाइड कर लिया है कि हम बेबी के लिए एक दूसरे को चांस देंगे तो मेरा फ़र्ज तो बनता है ना कि मैं अपने होने वाले बेबी का ध्यान रखूं, इसलिए मैं आ गया उसे खाना खिलाने। विंग जब ये सुनता है तो वो लेंजेन से कहता है क्या? लेंजेन कहता है हाँ विंग, और देखो मैं ये जानता हूँ कि बेबी तुम्हारे बेली में है, इसलिए ये काम छोड़ो और इधर आओ, देखो मैं खाना लेकर आया हूँ। और अगर तुम्हें खाना नहीं खाया तो मेरा बेबी भी नहीं खाएगा, इसलिए फटाफट खाना खाओ, क्योंकि मैं चाहता हूँ मेरा बेबी भी खाना खाए और काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाहर आए। जो सुनकर विंग तो शौक हो जाता है और सोचता है ये लेंजेन क्या कह रहा है, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। और विंग लेंजेन को इग्नोर कर देता है और न्यूसेन जो सबूत ला कर दिए थे विंग उन्हें चेक कर रहा था। अब लेंजेन विंग से कहता है विंग तुम मेरी बात नहीं मान रहे ना? विंग कहता है लेंजेन अभी मुझे भूख नहीं है और मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा हूँ। लेंजेन कहता है ओके, और वो एक टिफ़िन लेता है और स्पून लेता है और विंग के पास आकर उसके मुंह के सामने स्पून में खाना लेकर सामने कर देता है, जो देखकर विंग कहता है ये क्या है? लेंजेन कहता है विंग अब तुम्हें भूख नहीं लगी है, मगर मेरे बच्चे को तो लगी होगी ना, इसलिए जल्दी से मुंह खोलो और खाओ। विंग कहता है क्या? इधर विंग जैसे ही क्या करता है उसका मुंह खुल जाता है और लेंजेन जबरदस्ती वो खाना विंग के मुंह में डाल देता है। ये देखकर विंग मुंह तो बंद कर लेता है और बड़ी बड़ी आंखों से लेंजेन को देखने लगता है।
अब विंग उस खाने को खाता है और लेंजन से कहता है, लेंजन ये सब क्या है? लेंजन कहता है, विंग तुम चुपके से साइड में बैठकर खाना खा लो तो मैं चला जाऊंगा, और अगर तुमने नहीं खाया तो तुम चुप करके बैठो और काम करो, मैं तुम्हें अपने हाथों से खाना खिला दूंगा। और फिर से लेंजन उसके माउथ में स्पून डाल देता है, जो देखकर विंग खाना खाते हुए कहता है, ओके मैं आता हूँ। और वो सारा सामान समेटता है और फिर साइड में आकर बैठ जाता है। अब लेंजन उसे बाउल पकड़ाते हुए कहता है, लो अब अच्छे से खाना खाओ, मैं चलता हूँ। इतना कहकर लेंजन जाने लगता है। लेंजन को जाते देख विंग को अच्छा नहीं लगता। वो लेंजन से कहता है, लेंजन रुको। लेंजन रुक जाता है। विंग लेंजन से पूछता है, क्या तुमने खाना खाया? लेंजन कहता है, अभी नहीं, अभी घर जा रहा हूँ, खाना खा लूँगा। विंग कहता है, यहाँ हो। लेंजन विंग के पास जाता है और लेंजन से कहता है, लेंजन मैं इतना सब नहीं खा सकता, तो क्या तुम मेरे साथ खा सकते हो? लेंजन तो ये सुनकर हैप्पी हो जाता है, मगर ये खुशी वाला एक्सप्रेशन अभी भी लेंजन के फेस पर नहीं था। विंग भी लेंजन को अब समझने लगा था, इसलिए वो जानता था कि लेंजन हैप्पी है। अब लेंजन बैठ जाता है। विंग एक बाउल लेंजन के हाथ में दे देता है और अब दोनों आज पहली बार एक दूसरे के साथ डिनर कर रहे थे। ये चीज़ लेंजन को अंदर तक हैप्पी कर रहा था, मगर अभी भी उसके फेस पर कोई इम्प्रेशन नहीं था। अचानक लेंजन को ठसका लग जाता है और वो खांसने लगता है। ये देखकर विंग जल्दी से उठता है और अपनी टेबल पर रखे पानी के गिलास को उठाता है, जिस चक्कर में विंग की वो फाइल गिर जाती है जो न्यूसेन ने विंग को दी थी। विंग लेंजन के हाथ में पानी का गिलास देता है। वो फाइल उठाने लगता है। तभी लेंजन विंग को रोकता है और विंग से कहता है, विंग ये क्या कर रहे हो? आराम से, अच्छा तुम यहाँ बैठो, मैं उठाता हूँ। और लेंजन खुद वो फाइल उठाने लगता है और लेंजन की नज़र शिप की वही पैसेंजर लिस्ट पर पड़ जाती है। लेंजन वो पेपर उठाता है और देखने लगता है। तभी लेंजन अचानक विंग से पूछता है, विंग क्या तुम मोम के साथ हुए हादसे का पता लगा रहे हो? विंग कहता है, हाँ क्यों? लेंजन को शॉकिंग देखकर विंग कहता है, लेंजन क्या तुम भी? लेंजन कहता है, हाँ विंग, क्योंकि जब से तुमने मेडिसिन वाली बात की है तब से। इनफैक्ट विंग मैं तो ये मेडिसिन कब से ढूंढ रहा हूँ। विंग कहता है, क्या मतलब? लेंजन कहता है, मतलब विंग, मोम जब भी पहले सोती थी ना तो वो हमेशा नींद में बड़बड़ाया करती थी कि वो मेडिसिन दे दो, वो मेडिसिन दे दो। मैंने मोम के मुंह से कई बार ये सुना था, इसलिए मैं कब से मेडिसिन की खोज कर रहा हूँ। विंग कहता है, क्या और कौन सी मेडिसिन? लेंजन विंग की तरफ देखता है और विंग के कहने का इशारा समझ जाता है। वो विंग से कहता है, विंग क्या तुम मुझे बुद्धू समझते हो? विंग कहता है, क्या मतलब? लेंजन कहता है, विंग एक पर्सन जिसके साथ एक्सीडेंट हुआ हो, वो पर्सन अगर मेडिसिन मेडिसिन कह रहा है, इसका मतलब तो यही हुआ ना, वो किसी खास तरह की मेडिसिन की बात कर रहा होगा। इसलिए मैंने सभी कंट्री में अलग अलग प्रकार की मेडिसिन ढूंढी, पर उन मेडिसिन में मुझे कुछ भी सस्पियस नहीं लगा। मेरा मतलब वो जितनी भी मेडिसिन थी वो या तो मार्केट में आ चुकी थी या आने वाली थी, और वो जितनी भी मेडिसिन थी वो किसी न किसी बीमारी से रिलेटेड थी। इसलिए मुझे मोम की बातों से शक हुआ कि अगर मोम सब कुछ भूलने के बाद भी केवल एक चीज़ याद रख रही है, मेडिसिन, इसका मतलब वो मेडिसिन कुछ तो खास है। तभी विंग कहता है, हाँ लेंजन, वो मेडिसिन खास तो है, क्योंकि अगर वो मेडिसिन खास नहीं होती तो डैड भी मरने से पहले मुझसे ये नहीं कहते कि मैं बड़ा होकर उस मेडिसिन को डिस्ट्रॉय कर दूं। लेंजन कहता है, अच्छा विंग, मुझे ये बताओ तुम्हारे डैड किस लैब में काम करते थे? विंग कहता है, मुझे नहीं पता, उस समय मैं बहुत छोटा था, मगर हाँ मेरे घर पर वो सब मिल सकता है। लेंजन कहता है, तुम्हें याद है तुम्हारा घर कहाँ है? विंग कहता है, नहीं, क्योंकि मैं बहुत छोटा था और मुझे ज़्यादा कुछ याद नहीं है। लेंजन कहता है, विंग कुछ तो याद होगा अपने घर के आसपास का, मेरा मतलब कोई पेड़, कोई रिवर, कोई माउंटेन, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो शायद अभी तक होगा। विंग कहता है, लेंजन इस बात को 15 साल हो गए हैं, और 15 साल में तुम्हें पता है इस सिटी की हर चीज़ हर जगह डेवलप हो गई है। लेंजन कहता है, विंग मैं जानता हूँ, पर फिर भी कुछ तो याद होगा। विंग कहता है, लेंजन अभी तो नहीं, पर मैं कोशिश करूँगा कि कुछ याद करने की। लेंजन कहता है, ओके विंग, ठीक है, अब तुम आराम से घर जाओ, मैं चलता हूँ। इतना कहकर लेंजन जाने लगता है। तभी अचानक विंग को फिर से वॉमिटिंग होने लगती है। लेंजन ये देखकर विंग को संभालता है। विंग जल्दी से वॉशरूम में भाग जाता है। लेंजन भी विंग के पीछे जाता है, उसकी बैग को रब करता है। विंग को बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं हो रहा था, इसलिए लेंजन उसे संभालता है और काउच पर बिठाता है। लेंजन विंग को पानी देता है। विंग वो पानी पीता है।
अब लेंजेन विंग को आराम से काउच पर लेटाने लगता है। इस बीच लेंजेन की नेक विंग के सामने आ जाती है और वो लेंजेन की नेक पर शर्ट के ऊपर से मीटिंग मार्क देख लेता है। अब लेंजेन जाने लगता है, तभी विंग लेंजेन का हाथ पकड़ता है और लेंजेन से कहता है, लेंजेन क्या मैं तुम्हारा मीटिंग मार्क देख सकता हूँ? लेंजेन ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, क्या? विंग कहता है, प्लीज़ लेंजेन। लेंजेन ओके कहता है और लेंजेन सीधा बैठ जाता है। विंग भी लेंजेन के साथ काउच पर सीधा बैठ जाता है। अब लेंजेन अपनी शर्ट के 3 बटन ओपन करता है और अपना मीटिंग मार्क विंग को दिखाता है। विंग जब अपना मीटिंग मार्क देखता है, वो अचानक से उसे टच कर लेता है। जैसे ही विंग की फिंगर लेंजेन के मीटिंग मार्क पर टच होती है, लेंजेन अपनी आंखें बंद कर लेता है क्योंकि विंग का टच लेंजेन को अपनी बॉडी पर अलग ही फील हो रही थी। विंग भी उस मीटिंग मार्क के पास जाता है और अचानक वहां पर किस कर लेता है। अब तो लेंजेन की हालत और भी खराब हो गई। वो जोर से अपनी मुट्ठी भींचता है और विंग से पूछता है, विंग? विंग हूँ में जवाब देता है। लेंजेन कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? विंग इस समय लेंजेन के फेरोमोन्स को इनहेल कर रहा था, साथ ही बार बार उस जगह पर अपनी टंग से सक कर रहा था। लेंजेन अब कंट्रोल से बाहर हो रहा था। वो फिर से विंग से पूछता है, विंग तुम क्या कर रहे हो? छोड़ो, वरना मैं अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाऊंगा। विंग कहता है, कोई बात नहीं लेंजेन, तुम्हें किसने कहा कि तुम अपने आप को कंट्रोल करो? विंग की ये बात सुनकर लेंजेन शॉक हो जाता है और अब वो अपनी आंखें खोलता है। अब जब वो विंग की तरफ देखता है तो विंग नशे में से लग रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसने नशा किया हो। लेंजेन ये देखकर अचानक शॉक हो जाता है और वो कहता है, विंग क्या हुआ तुम्हें? विंग कुछ भी जवाब नहीं देता। अब अचानक वो लेंजेन के लिप्स को देखता है और उन्हें किस करने लगता है। ये देखकर तो लेंजेन और ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो विंग को दूर कर रहा था, मगर विंग है जो वो लेंजेन से दूरी नहीं हो रहा था। वो लेंजेन के लिप्स को लिक करते ही जा रहा था। अब लेंजेन की हिम्मत भी जवाब दे जाती है और वो विंग से कहता है, विंग अब तुम रिग्रेट मत करना। और वो भी विंग को रिस्पॉन्स करने लगता है और दोनों ही एक दूसरे को हॉट पैशनेट किस करने लगते हैं। अब करीब 15 मिनट तक एक दूसरे को किस करने के बाद लेंजेन को एहसास होता है कि विंग ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, इसलिए लेंजेन विंग के लिप्स को छोड़ देता है। अब विंग हैवी ब्रीथ ले रहा था, लेंजेन भी हैवी ब्रीथ ले रहा था और वो विंग को देखता है जो बहुत ही सेडक्टिव लग रहा था। लेंजेन विंग को देखकर अपने आप पर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो दोबारा विंग के लिप्स को कैप्चर कर लेता है और इस बार लेंजेन ने अपनी टंग विंग के माउथ में इंजर्ड कर लिया था और उसके पूरे माउथ को एक्सप्लोर करता है। इधर विंग की बॉडी में अलग ही सेंसेशन हो रही थी। वो लेंजेन को फील करना चाहता था, इसलिए वो लेंजेन को रोकता है और खुद अपनी बॉडी से अपने क्लॉथ रिमूव करने लगता है और विंग को देखकर लेंजेन भी अपने क्लॉथ रिमूव कर दिए। अब वो दोनों केवल पैंट में थे, उनकी अपर बॉडी पूरी तरह निकट थी। अब लेंजेन की नज़र विंग के मीटिंग मार्क पर पड़ती है जहां विंग ने टैटू बना लिया था। लेंजेन वो टैटू देखता है और अपनी हंस की आवाज़ में कहता है, विंग? विंग हूँ में जवाब देता है। लेंजेन दोबारा कहता है, विंग, जो कुछ भी जवाब नहीं देता क्योंकि वो लेंजेन की बॉडी को अपनी बॉडी से टच करके फील कर रहा था। लेंजेन की वो हॉट बॉडी विंग को रिलैक्स कर रही थी। लेंजेन दोबारा पूछता है, विंग ये टैटू? इस बार विंग जवाब देता है, लेंजेन वो टैटू मैंने बनवाया है तुम्हारे मीटिंग मार्क को छुपाने के लिए। लेंजेन कहता है, क्या? पर क्यों? विंग कहता है, लेंजेन क्योंकि तुम्हारा मीटिंग मार्क बड़ा हो रहा था और इस पर मैंने टैटू फैमिली के सवालों से बचने के लिए बनाया है। लेंजेन कहता है, ओ। और वो अब वो विंग के मीटिंग मार्क पर अपनी टंग से लिक और सक करने लगता है, जो देखकर इस बार विंग अपनी आंखें बंद कर लेता है और धीरे धीरे काउच पर लेटने लगता है। लेंजेन भी विंग की तरफ बढ़ते बढ़ते कब उसके ऊपर आ गया उसे पता ही नहीं चलता और अब लेंजेन की नज़र धीरे धीरे उसके मीटिंग मार्क से होते हुए उसके चेस्ट को देखता है। विंग की वो चेस्ट जो हल्की उभरी हुई थी और उस पर विंग की वो छोटे छोटे पिंक निप्पल्स देखकर खुद लेंजेन खुद को रोक ही नहीं पाता और वो एक हाथ से विंग के निप्पल्स को स्क्वीज करता है, जिससे विंग की वो पिंकिश निप्पल रेड हो जाती है और लेंजेन अब तुरंत विंग के निप्पल्स को
लीक करने लगता है और अपने टीथ से खींचने लगता है, जिससे विंग को हल्का हल्का पेन हो रहा था और वो मौन कर रहा था। विंग को मौन करते देख लेंजेन और भी एक्साइट हो रहा था और अब लेंजेन विंग की पूरी बॉडी पर लिक जक बाइट करने लगता है। लेंजेन के हर बाइट पर विंग एक स्वीट से मौन कर रहा था, जो देखकर अब लेंजेन खुद को कंट्रोल नहीं कर पाता और खड़ा होता है और अपने पैंट बॉक्सर उतार देता है। अब लेंजेन पूरी तरह निकिर था। लेंजेन विंग से कहता है, विंग प्लीज़ इसे बैकअप करो। विंग को न्यूसेन ने काफ़ी पॉर्न वीडियो दिखा रखी थी, इसलिए विंग को सब पता था कि क्या करना है। इसलिए वो जल्दी से लेंजेन के प्राइवेट पार्ट को पकड़ता है और नीचे से लेकर टॉप तक अपनी टंग से सहलाता है, जिस वजह से लेंजेन भी अपनी आंखें बंद कर लेता है और उसकी भी मौन की आवाज़ निकल जाती है। लेंजेन विंग की वो हॉट टंग को अपने प्राइवेट पार्ट पर फील कर रहा था। अब विंग लेंजेन के प्राइवेट पार्ट को अपनी टंग से अच्छे से सहलाने के बाद तुरंत लेंजेन का प्राइवेट पार्ट अपने माउथ में इंजर्ड कर लेता है। जैसे ही लेंजेन को एहसास होता है तो वो इस फीलिंग को समझ ही नहीं पा रहा था कि आखिर यह कैसा एहसास है। हाँ, वो 26 ईयर्स ओल्ड है। हाँ, वो पहले विंग के साथ इंटीमेट हो चुका है, मगर पहले जो भी हुआ था वो इस तरीके से नहीं हुआ था। उस समय दोनों ने एक दूसरे को फील नहीं किया था, मगर आज जहाँ विंग भी लेंजेन को फील कर रहा था, वहीं लेंजेन भी फर्स्ट टाइम किसी ओमेगा को इतने करीब से और इतने अच्छे तरीके से फील कर रहा था। इधर विंग लेंजेन के प्राइवेट पार्ट को अपने माउथ में इन आउट कर रहा था। लेंजेन काफ़ी एक्साइट था, वो मौन कर रहा था। अब करीब आधे घंटे तक बैकअप करने के बाद लेंजेन का प्राइवेट पार्ट एकदम तैयार था। अब लेंजेन विंग की पैंट निकालता है और सेम उसी तरह वो भी विंग को प्रिपेयर करता है। अब दोनों ही अच्छे से रेडी हो गए थे और दोनों ही एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। लेंजेन जानता था कि विंग प्रेग्नेंट है, तो वो विंग के साथ ज़्यादा रफ नहीं होता और दोनों ही एक हॉट और ब्यूटीफुल नाइट स्पेंड करते हैं। अब अगली मॉर्निंग विंग की आंख खुलती है। विंग को फील होता है कि उसका बेडशीट आज हार्ड है और वो उठकर देखता है तो वो एकदम निकिड था। वो और लेंजेन के ऊपर था। लेंजेन भी निकिड था, उसने केवल अपनी पैंट पहनी थी, बाकी तो उसकी अपर बॉडी निकिड थी। वहीं विंग की अपर बॉडी भी निकिड थी, क्योंकि नाइट में लेंजेन विंग को क्लीन किया था और उसे पैंट पहना दी थी, क्योंकि वो ऑफिस में वहाँ कोई ब्लैंकेट नहीं था। इसलिए लेंजेन ने सोचा कहीं विंग को ठंड न लग जाए, इसलिए उसने विंग की बॉडी को अपनी बॉडी से टच किया और दोनों काउच पर सो गए। अब विंग वहाँ से उठता है और खुद को देखता है। अब लेंजेन की भी आँख खुल गई। वो विंग की तरफ देखता है। विंग को परेशान देखकर कहता है, विंग। विंग लेंजेन की तरफ देखता है और सीधा लेंजेन से सवाल पूछता है, लेंजेन नाइट में क्या हुआ? लेंजेन ये शब्द सुनकर शौक। वो विंग से कहता है, विंग क्या तुम्हें याद नहीं नाइट में क्या हुआ? विंग कहता है, लेंजेन क्या हमने फिर से वो सब किया? लेंजेन शौक होते हुए कहता है, हाँ विंग, पर क्या हुआ? विंग गुस्से में आ जाता है और वो लेंजेन से क्वेश्चन करता है। लेंजेन से कहता है, लेंजेन मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम मेरा फ़ायदा उठाने के लिए मेरे साथ इतना गंदा खेल खेलोगे, मुझे नशे में कर दोगे। ये सुनकर लेंजेन भी गुस्से में विंग से कहता है, विंग जवान संभाल के बात करो, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। हाँ, मैं मानता हूँ कि कल तुम्हें कुछ तो हो गया था, क्योंकि तुमने मुझे फोर्स किया वो सब करने के लिए, और मैं ये भी नहीं जानता, भले ही तुम मेरे मार्क ओमेगा हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा फ़ायदा उठाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। और तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम्हें दुनिया में एक स्पेशल ओमेगा हो जिसके पीछे मैं भागूंगा? मत भूलो विंग, मैं लेंजेन हूँ, लैन ग्रुप का CEO। अगर मैं चाहूँ तो तुम्हारे जैसे 50 ओमेगा अपने सामने खड़ा कर दूँ, मगर नहीं, क्योंकि मुझे किसी में भी इंटरेस्ट नहीं है। और हाँ, तुम्हारे पीछे मैं इसलिए आया क्योंकि पहले जो भी हमारे बीच हुआ वो सब गलत था। मैं उसके लिए अपने आप को कसूरवार समझ रहा था, क्योंकि जाने अनजाने मैंने तुम्हारी वर्जिनिटी ले ली और तुम्हें मार्क कर दिया, और अब मैं इसलिए तुम्हारे पीछे आ रहा हूँ कि तुम्हारे बेली में मेरा बेबी है, बस। इसके अलावा मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं है। ये सुनकर अचानक विंग को इतना बुरा लगता है और मन में सोचता है, क्या ये इंसान मेरे बारे में ऐसे सोचता है? और जो अभी तक ये इतने दिनों से कर रहा था, मैंने तो सोचा कि ये मुझसे प्यार करता है इसलिए मेरे पीछे पड़ा है, मगर नहीं, ये तो केवल अपने बेबी के लिए मेरे पीछे पड़ा है, मेरी केयर कर रहा है। और लेंजेन उठता है, अपनी शर्ट पहनता है और वहाँ से निकल जाता है। पीछे विंग की आंखों में आंसू थे